नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम होने के 6 फायर मेथड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फायर मेथड, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, मतलब कि कम उम्र में ही पैसों से स्वतंत्रता पा लेना, पैसों से छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक महीने की खर्चा है 50,000 रुपया और इस 50,000 रुपया को कमाने के लिए आज आपको काम करना पड़ता है, यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अगर यही 50,000 रुपया आपके अकाउंट में बिना कुछ काम किए घर बैठे बैठे आता हो, जिससे आप बिना पैसा का टेंशन लिए अपने फैमिली के साथ लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम है। तो आइए जानते हैं कि 6 फायर मेथड फॉर फाइनेंशियली फ्रीडम। नंबर 1, प्रेजेंट फाइनेंशियली सिचुएशन, मतलब कि आज आपके पास क्या है, आपके पास कितनी नेटवर्थ है, कितना बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, अभी का उधार कितनी है आपके पास, कितना डेब्ट है आपके ऊपर, आपका कोई भी पैसिव इनकम है। इन सारे बातों को आपको पता होना चाहिए, या फिर आप अपने कॉपी में या डायरी में लिख कर रख लेना चाहिए कि आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। एंड नंबर 2, पैसिव इनकम, आप जितना जल्दी हो सके अपने पैसिव इनकम सोर्स को बढ़ाइए। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि बिना कुछ किए आपके पॉकेट में पैसा आता हो, जैसे रियल एस्टेट, यह एक पैसिव इनकम है क्योंकि आपको रेंट मिलता रहता है। आपका प्रॉपर्टी, ये भी पैसिव इनकम है। आपका बिजनेस, आपका ये भी एक पैसिव इनकम है। आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता हो। जितना ज़्यादा आप पैसिव इनकम सोर्स बनाएंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम होते चले जाएंगे। एंड नंबर 3, अवॉइड डेब्ट, इसका मतलब कि जितनी जल्दी हो सके कर्ज से दूर भागो, क्योंकि कर्ज यानी डेब्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं होने देगी। इसीलिए लोन के चक्कर में मत पड़ो, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। अगर आप लोन लेते हैं तो आपके ब्रेन में लोड पड़ती है और आप बिखर जाते हैं। इस लोन के चक्कर में अगर आप कर्ज में हैं तो जितनी जल्दी हो सके लोन से छुटकारा पा लो। एंड नंबर 4, मंथली इनकम, मान लेते हैं कि आपका मंथली इनकम है 20,000 रुपया, तो इसे यूज करने के लिए एक फॉर्मूला है 50%, 30% और 20%। 50% सैलरी आप अपने नीड्स पर खर्चा करेंगे, जैसे रेंट, ईएमआई, फूड, क्लॉथ, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और फोन का बिल एक्स्ट्रा। और 30% सैलरी आप अपने वांट पर खर्चा करेंगे, जैसे कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना, कार खरीदना, बाइक खरीदना, कहीं घूमना जाना चाहते हैं या फिर पार्टी करना, यह आपका वांट हो गया। और 20% सैलरी आप अपने सेविंग के लिए रखेंगे, जैसे कि किड्स का एजुकेशन, इमरजेंसी मेडिकल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, और आप स्टॉक मार्केट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से मंथली इनकम का प्लानिंग करके और अपने पैसा को बचा सकते हैं और इस तरह से एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। एंड नंबर 5, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप जितनी कम उम्र में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकते हैं, क्योंकि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। आप अपने पैसा को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके रखो जिसका इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलता हो, जैसे स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में 4,000 रुपया मंथली 25 साल के लिए लगाते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट मिलता है 15%, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपया और आपका 25 साल बाद 15% के हिसाब से रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट रेट वो है 1,19,36,255 रुपया, यानी कि आपका टोटल वैल्यू होकर आएगा 1,31,36,255 रुपया। और आप इस तरह से कम उम्र में ही 1 करोड़पति इंसान बन सकते हैं। एंड नंबर 6, हाउ मच मनी नीड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कि आपको कितनी पैसा की आवश्यकता होगी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका एक महीना का खर्चा है 20,000 रुपया, यानी कि आपका एक साल का खर्चा हो जाएगा 20 × 12 = 2,40,000 रुपया। ये तो हो गया आपका एक साल का खर्चा। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कितनी पैसा की आवश्यकता होगी, तो 2,40,000 को 25 से इंटू कर दीजिए, यानी कि 60 लाख रुपया चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। ये आपके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है।
ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए 60 लाख रुपया। अगर यही 60 लाख रुपया को आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करके रख देते हैं जिसका सालाना रिटर्न आता हो 15%, यानी कि आपका 9 लाख एक साल में बढ़ते जाएगा। और आप इस तरह से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके इस फॉर्मूला को यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।